प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीज़ों, आज एक खास संदेश मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। और जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पर मुझसे बात कर रहे हैं। आज के मनन का भाग हमने लिया है नहमाया की किताब, अध्याय 1 उसकी 4 आयत लिखा है। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपास करता और यह कह के प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम करने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। अजीज़, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं और वो ये है, क्या कभी आपकी जिंदगी में आप निराशाओं से होकर गए और क्या आप लंबे समय तक निराश होकर बने रहे? अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि जब आप अधिक समय तक निराश हो जाते हैं, निराशा आपके जीवन में जो आगे बढ़ने वाली बात है उनको चुरा लेती है। चीजें आपके लिए अति कठिन बन जाती हैं। निराशा आपके जीवन के आनंद को कम कर देती है। आप हार मानना शुरू हो जाते हैं। जीवन का आनंद खत्म हो जाता है। आप दूसरों के प्रति आलोचक बन जाते हैं। आप दर्दनाक परिस्थिति से होकर जाते हैं। निराशाएं, जो कुछ प्रभु ने आपको आशीष के रूप में दिया है, उसको पूरी तरीके से उलट पुलट कर देती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप और मैं नहमाया की किताब पढ़ते हैं, ये मेरी बहुत पसंदीदा एक किताब है, क्योंकि किताब आपको मुझे ये सिखाती है कि किस तरीके से अपनी परिस्थितियों का सामना करते हुए आपको मुझे खुदा के ऊपर ईमान रखकर आगे बढ़ के जाने की जरूरत है। आप और मैं देखते गए नहम्याह की किताब जो एक महत्वपूर्ण सबक आपको मुझे सिखाती है, और वो ये है, जब नहम्याह ने यरूशलेम की दुर्दशा और वहां रहने वाले सब यहूदियों की दुर्दशा के बारे में खबर सुनी तो वो सुनकर बहुत दुखी हुआ। नहम्याह इस परिस्थिति में निराश होकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। जब आप और मैं उसकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, जब आप और मैं ये सुनते हैं कि उसने यरूशलेम के बारे में जब खबर उसको मिली, वो दुखी भी हुआ और मैं सोचता हूं वो निराश भी हुआ। लेकिन उसने एक काम किया, पता क्या है? इस निराशा की परिस्थिति में वो बैठा ही नहीं रहा, बना ही नहीं रहा, वो अपने परमेश्वर की ओर फेरा, क्योंकि वो जानता था कि उसका परमेश्वर महान है और वो परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। जब आप और मैं नहम्याह की प्रार्थना देखते हैं, हाँ वो दुखी था, हो सकता है वो निराशा से होकर जा रहा होगा, लेकिन उस समय वो क्या करता है? वह परमेश्वर के चरित्र की प्रशंसा करता है। वो अपने राष्ट्र के पापों का अंगीकार करता है। वो ईश्वर के वादों को याद करता है और अपनी निवेदनों को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है। अजीजों, जब आप और मैं निराशा का सामना करते हैं, निराशा से होकर जाते हैं, आपकी मेरी पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि स्वर्गीय पिता की दुहाई दें। लेकिन आपकी मेरी प्रार्थना की शुरुआत निराशा के ऊपर केंद्रित होकर नहीं होनी चाहिए। आपकी मेरी प्रार्थना की शुरुआत परमेश्वर के ऊपर केंद्रित होकर होनी चाहिए। हमारी समस्याओं के बजाय हमें परमेश्वर के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। अपने आप को डिफेंस करने की जगह या अपने आप को बचाने की जगह जब प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, अपने आप को खोल कर रख दीजिए। जहां गलत है उस बात को मानिए, अपने पापों को स्वीकार करिए, अपने पापों का अंगीकार करिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु जी मुझे तेरी मदद की जरूरत है। और जहां आपको मदद की जरूरत है वहां प्रभु से मदद मांगे, प्रभु से ऐसा दृष्टिकोण मांगे, प्रभु से ऐसी नजर मांगे, ऐसी दृष्टि मांगे कि वह आपको आपकी कमजोरियों, आपकी निराशाओं के ऊपर उठने के लिए वो आपकी सहायता करे। मेरी बहन, मेरे भाई, जब तू आज ऐसे निराशाओं से होके जा रहा है, मुझे नहीं मालूम तेरी जिंदगी की निराशाएं और हताशाएं क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, प्रभु विश्वास योग्य है। वो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो कभी तुझे धोखा नहीं देगा, वरन वो तेरी परिस्थिति को बदल सकता है। दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, हम मिलकर तेरे पास आते हैं। धन्यवाद कि तू महान और विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी, हमें अनुग्रह दे कि निराशा की अवस्था में तेरी ओर देखें, तेरी ओर निहारें, तुझ पर ईमान रखें और आगे की तरफ बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपके संग रहे, वो आपको जय दे,
विजय दे। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।